للحسين أبكي للحسين طاووس وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى الغير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش قد الذبح بالعاشر لما قضى وأحلى وقليل الناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام أيام زائر الحسين عليه السلام لا تحاسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم. اللهم عجل لوليك الفرج. हमारे शायकीन और वो शायकीन जिनका शौक़, जिनकी मवद्दत, जिनकी मोहब्बत, जिनकी इंसानियत उन्हें इस बात की इजाज़त देती है कि वो हक़ का इकरार करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस क़ुरबानी को हक़ के दिफा के तौर पर समझें। खा वो पाकिस्तान से हैं, खा वो हिंदुस्तान से हैं, खा वो अमेरिका से हैं, खा वो लंदन से हैं, खा वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, खा वो अरबिस्तान से हैं, सबकी खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में सलाम सिर्फ़ हमारी जानिब से ही नहीं है बल्कि उसकी जानिब से भी सलाम है जो सलामतियों का महवर है। उसकी जानिब से भी सलाम है जो सलामतियों का खालिक है। और उसकी जानिब से सलाम है जिसे सलामतियों के लिए, इहदा के लिए, हिदायत के लिए भेजा गया। यानी अल्लाह, उनके नबी, उनके वसी सब आप पर सलाम करते हैं क्योंकि आप हक़ बात कहना जानते हैं, हक़ बात सुनना जानते हैं
और हक बात को पहचानते हैं। ये समझ बूझ आपको इसलिए आई है क्योंकि आपकी विलादत ताहिर है, और जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि करबलाए मुक़द्दसा ज़ायरीन के इस बारौनक बाइफ़त और बातहारत रश से ममलू हो गई है। रश होते हैं, घबराहट होती है, लोगों को परेशानी होती है, तकालीफ़ होती हैं, ज़हमात होती हैं, लेकिन ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि उस ज़ात से मंसूब हो गए हैं जिसकी निस्बत आखिर दुनिया तक कायम दाइम रहेगी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ायरीन के लिए मरहबा के कायल हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ायरीन को पसंद करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ायरीन को दोस्त रखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मेहमान का एहतराम करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के सच्चे जानशीन हैं, जिसकी वजह से नबी की हर दावत, हर पुकार और हर दर्स को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से जारी होना लाजिम है। नबी के जानशीन के लिए ज़रूरी है कि वह नबी की तालीमात को आम करे। नबी के जानशीन के लिए ज़रूरी है जो नबी ने किया उसे अंजाम दे, जिस चीज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उनसे रुक जाए। नबी के जानशीन ऐसे जानशीन हैं जो नबी खुद मुअय्यन नहीं करते हैं, क्योंकि ये मामला खुदाई से मरबूत है और खुदावंद मुताल जिसे चाहता है अपना जानशीन मुअय्यन करता है, और खुदावंद मुताल जिसे अपना जानशीन बनाता है उसमें तहारत व इस्मत व इफ़्फ़त व पाकीज़गी व अक़्ल व शऊर और मौजज़ात बाहिरा वाज़े अंदाज में मौजूद होते हैं। लोग तहकीकात करना चाहते हैं तो आइए तहकीक कीजिए। राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जादा वसी है, राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शारे वसी है, राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोड खुले हुए हैं। आइए देखिए कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये वलवला भरा, जोश भरा हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ दिन रात चल रहा है, और ये नापायान पजीर रश, ये नापायान पजीर हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ता रहता है। करोड़ों की तादाद में आने वाले ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जाके न जाने किस तरीके से करबला में पूर हो जाते हैं कि हर शख्स को, हर जी रूह को यहाँ पे सुकून और इत्मीनान है, खोएंगे नहीं। क्यों? यहाँ पे अमन है, सलामती है, एक दूसरे का एहतराम है। जो दर्स नस्ल दर नस्ल देने के बावजूद लोगों में रासिख नहीं हो सकते, 40 की ये मशी चंद दिनों में लोगों के दिलों में ये दुरूस रासिख और साबित कर देती है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वैसे ही अपनी ज़ात में एक मौजज़ा रही है। जितना मना किया गया उतनी बढ़ती चली गई है। कुछ काम होते हैं, मना किया जाए, तंबीह की जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, कत्ल किया जाए, मारा जाए, लोग आहिस्ता आहिस्ता बेजार होते चले जाते हैं। लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ये इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाम के ज़िंदा रखने के लिए वली बनाया है, और जिसे अल्लाह अपने नाम के ज़िंदा रखने के लिए वली बनाता है,
जब तक अल्लाह का नाम बाकी रहेगा उस वली का नाम बाकी रहेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बाकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में शहीद मोहसिन नकवी आलल्लाह मकामा ने एक नज़म फरमाई जो कि मैं आपके हुजूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। जहाँ ने अज़्म वफ़ा का पैकर, खिरत का मरकज़, जुनू का महवर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, ज़मीर इंसान नसीर दावर, ज़मीन का दिल आसमां का यावर, दयार सब्र रज़ा का दिलबर, कमाल ईसार का पैगंबर, शऊर अमनो सकूं का पैकर, जबीन इंसानियत का झूमर, अरब का सेहरा अजब का जेवर, हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन अहले वफा की हस्ती, हुसैन अहले वफा की बस्ती, हुसैन आईने हक परस्ती, हुसैन सिद्को सफ़ा का साकी, हुसैन चश्मे अना की मस्ती, हुसैन पेश अज़ अदम तसव्वुर, हुसैन बादद क़याम हस्ती, हुसैन ने ज़िंदगी बखेरी, फ़ज़ा से वरना कज़ा बरसती, उरूज हफ्ते आसमान अज़मत, हुसैन के नक्शे पाकी मस्ती, हुसैन को खुल्द में ना ढूंढो, हुसैन महंगा है खुल्द सस्ती, हुसैन मकसूम दीनो ईमा, हुसैन मफ़हूम हल अता है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन निखरा हुआ कलंदर, हुसैन बिफरा हुआ समंदर, हुसैन बसते दिलों से आगे, हुसैन उजड़े दिलों के अंदर, हुसैन सुल्तान दीनो ईमा, हुसैन अफकार का सिकंदर, हुसैन से आदमी का रुतबा, हुसैन है आदमी का मंदर, खुदा की बख्शिश है खैमा जन है, खुदा की बख्शिश ही खैमा जन है, हुसैन की सल्तनत के अंदर, हुसैन दाता, हुसैन राजा, हुसैन भगवान, हुसैन सुंदर, हुसैन आकाश का रशी है, हुसैन धरती की आत्मा है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन मैदान का सिपाही, हुसैन दश्ते अना कराही, हुसैन फ़र्के अजल का बल है, हुसैन अंदाज़े कज कलाही, हुसैन की गर्द पा ज़माना, हुसैन की ठोकरों में शाही, हुसैन मेराज फ़क्र आलम, हुसैन रमदे जहाँ पनाही, हुसैन ईकान का मुनारा, हुसैन औहाम की तबाही, ज़मीर इंसाफ की लुगत में, हुसैन मेयारे बेगुनाही, बेनाम जबरो गुरूर शाही, हुसैन गैरत का फ़ैसला है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन फ़क्रो अना का गाज़ी, हुसैन जंगाह में नमाजी, हुसैन हुस्ने नियाज़मंदी, हुसैन एजाज़ बेनियाज़ी, हुसैन आवाज़ जानिसारी, हुसैन अंजाम जागुदाजी, हुसैन तौकीर कारबंदी, हुसैन ताबीर कारसाजी, हुसैन मोजज़ नुमाए दौरां, हुसैन हक की फुसू दराज तराजी, हुसैन हारा तो यूं के जैसे हुसैन ने जीत ली हो बाजी, हुसैन सारे जहां का वारिस, हुसैन कहने को बेनवा है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन किरदार अहले ईमा, हुसैन मेयारे जिंदगानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन सज्जाद की खामोशी, हुसैन बाकिर की नोहा खानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन ज़ैनब की कसम पुरसी, हुसैन कलसूम की रिदा है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात के लिए एक वो मौजज़ा है जिसे दुनिया आज तक नहीं समझ सकी। इनकी राह में
चलने वाले इस रश को लोग नहीं समझ सके कि ये कहाँ से आ जाते हैं और किस तरीके से करबला में समा जाते हैं, किस तरीके से यहाँ के रहने वालों की ज़रूरियात पूरी होती हैं और किस लिए ये ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए साल हर साल से आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के राही देखने वालों के लिए मौजज़ा हो गए हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों को कैसे समझ आ सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक अल्लाह ताला की तौहीद का प्रचार, खुदा की तौहीद की बका, खुदा की तौहीद की ज़मानत, खुदा की तौहीद की अलामत, खुदा की तौहीद की मुंह बोलती तस्वीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। करबला करबला है। करबला की मोहब्बत दिलों की ठंडक है। करबला की मोहब्बत ज़बान की चाशनी है। करबला की फ़िक्र अक्ल की तकमील है। करबला की तरफ चलना हकीकत इबादत है। करबला की तरफ आना ऐन हक परस्ती है। करबला की तरफ कदम बढ़ाना यकीन की दलील है। करबला की तरफ आना शराफत की अलामत है। ये करबला है। करबला करबला है। करबला दुनिया के अंदर बग़ैर मुअर्रफ़ी के, बग़ैर पहचान कराने के भी इस तरीके से आश्कार है कि चंद अस्मा जिनमें मक्का मदीना या ज़ियारत हाय मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुर्तबित शहर हैं, उनमें से एक करबला को लोग इस तरीके से जानते हैं जैसे उनके हाथ की उंगलियां हों। और करबला एक वाज़े पैगाम है, वाज़े दलील है, वाज़े हिकमत अमली का मुँह बोलता सबूत है। करबला अपनी ज़ात में कामिल व अकमल है। यहाँ पे आने वाले खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ पे आ जाने वाले वापस जाने का नहीं सोचते। यहाँ पे से वापस जाने वाले रोते हुए जाते हैं और आ जाने वाले बार बार आने की दुआ करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नूर इलाही साते हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर रहमतें महवर के तौर पर नाजिल होती हैं। ये वो जगह है जहाँ से कायनात को शिफा मिलती है। ये वो जगह है जहाँ से कायनात को हया मिलती है। और करबला लोगों के लिए मरकज़ हल अता है। वाक़ईन ये करबला है। करबला में आने का शौक़ लोगों में नस्ल दर नस्ल रहा है। करबला में आने की मोहब्बत हमारे ज़मीर की पुकार रही है। करबला में आने का जज्बा माएँ बच्चों को लोरी के तौर पर सुनाती रही हैं। करबला में आने के लिए लोग दिन रात सोचते रहते हैं। करबला में आने के लिए लोग इस तरीके से तैयार हैं कि बस कह दिया जाए कि करबला चलो तो बदन आ सके या ना आ सके, उनके दिल करबला पहुंच जाते हैं। और दिलों का ये एहसास आँखों से मोहब्बत के कतराते अश्क बन के नाजिल होना शुरू हो जाता है। करबला चाहत है, करबला मोहब्बत है, करबला इश्क है, करबला मवद्दत है, करबला हमारा ईमान है, करबला हमारा इत्कान है,
करबला हमारे लिए मिशअले राह है, करबला हमारे लिए दरसगाह है, और ये दरसगाह हमारे लिए इज़्ज़त व एहतराम का सबब है। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज का दिन निस्बतन धूप कम रही, लेकिन थोड़ी सी हवा में हिद्दत रही, लेकिन हिद्दत के वक्त में पानी, सुकून की जगहें वाफिर मिकदार में मयस्सर रहीं। यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन ज़माने कदीम से सहूलतों के मुतकादी नहीं होते, क्योंकि हकीकत सहूलत उक़बा की सहूलत है, आखिरत की सहूलत है, जो इस दर पे आने के बाद हमें अता हो जाती है, और वो अताएँ खुदा के दर से कुदरत यदिल यमना से हमें अता होती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे अताएँ कर रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, लोग अपनी परेशानियाँ दूर कर रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारे इमाम ज़िंदा हैं, अल्लाह के हुजूर हमारे लिए बेहतरीन वसीला हैं, और ये वसीला होना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला की जानिब से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में ज़बाने बयान से गूंग हैं, अल्फाज बयान हकीकत से कासिर हैं, बस बयान कर सकता है इस राह को, इस ज़ात को तो कुरान अदा कर सकता है, बयान कर सकता है, और वो बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। कभी काफ हा या ऐन साद कह के बयान करता है, कभी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया कहकर पुकारता है, और कभी वल फज्र वलयालिन अश्र कहकर पुकारता है, कभी इन्नमा युरीदुल्लाह कहकर पुकारता है, कभी कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा कहकर पुकारता है, और कभी इमाम मुबीन कहकर पुकारता है। ये वही इमाम मुबीन है जिसमें हर चीज़ का हिस्सा कर दिया गया है, और आज के दिन पूरे आलम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस रोज़ा अक़दस की तरफ एहसा कर दिया गया है। अगर तफसीर समझ ना आए तो अपनी आँखों से देखिए कि हर चीज़ का रुख आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जारी है, मीडिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जारी है। देखिए लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जारी हैं, लोगों की फिक्रें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जारी हैं, और अपने पराए आज सोच रहे हैं ये हुसैन क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं, जिनके एक दिन की मेहनत अंबिया के 1,24,000 अंबिया की मेहनत को बचा दे। इमाम हुसैन क्या होंगे, जिनकी एक दिन की कोशिश अल्लाह की तौहीद को रहती दुनिया तक बाकी रख दे, साबित कर दे। वो इमाम हुसैन क्या होंगे। क्यों कर इस हक के मवद्दत को आसन अंदाज में अदा न किया जाए, जो हमारे लिए माँ बहन की पहचान का सबब बने, हया व पाकीज़गी के इत्कान का सबब बने, और मंजिल हक की पहचान का सबब बने। दिन रात शुक्रिया अदा किया जाए कम है, दिन रात हुसैन हुसैन किया जाए कम है, क्योंकि हकीकत दर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमें अता हो रहे हैं, और ये दुरूस इस ज़ाते मुक़द्दस से सादिर होते रहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का नूर है, और अल्लाह का नूर हमेशा मुस्तदी है, हमेशा रोशनी पहुँचाता रहेगा, नूर को बखेरता रहेगा, और ये नूर का बिखरना हमारे लिए साबित रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता
अय्याम अरबईन करीब होते जा रहे हैं और ज़ायरीन का ये रश बढ़ता जा रहा है। ये सब मौला सज्जाद की उस आमद की तासी कर रहे हैं। इस तासी में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दर्स शामिल है और इस दर्स को मौला सज्जाद ने शाम के जिंदान से शुरू कर दिया था। जो भी आता है अपने जद्दे मजलूम का जिक्र करते हैं, जो भी आता है अपने बाबा की बेगुनाही की बात करते हैं, जो भी आता है अपने बाबा की हक़गोई की बात का प्रचार करते हैं और इस प्रचार को जारी रखा गया। नस्ल दर नस्ल आले रसूल में ये प्रचार जारी रहा। हद पहुंची इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तक। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब्न शबीब इन कुंत बाकियन फबके लिल हुसैन फ़इन्नहु कुतिल कमा कुतिल अल कबश। ए इब्ने शबीब, अगर तुझे कभी रोना आए तो मेरे जद्दे मजलूम पर रोना, क्योंकि मेरे बाबा को इस तरीके से कत्ल किया गया है जिस तरीके से ज़माने जाहिलियत में भेड़ को ज़िबा किया जाता था। और ये इमाम हुसैन पर जुल्म इतना शदीद था कि शाम तक ज़हरा की बेटी इस गम को न भूल सकी और जब भी आँख मौका पा सकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आंसू बहाए। और इस गम को मेरे मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम इस तरीके से बयान फरमाते हैं कि तुम इमाम हुसैन पर रोते रहा करो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।